आज की इस कक्षा में हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक के अध्ययन क्रम को आगे की ओर बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों, पूर्व की कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि राजा दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य की प्रशंसा विदूषक से करते हुए कहते हैं कि विधाता ने संसार में सर्वोत्कृष्ट सुंदर रमणी का एक चित्र बनाया, तत्पश्चात उसमें प्राणों का संचार कर दिया। इस प्रकार का शकुंतला का सौंदर्य है। तब विदूषक राजा दुष्यंत से कहते हैं कि यदि ऐसा है तो अब सभी रूपवती स्त्रियां तिरस्कृत हो गई हैं। राजा कहते हैं, मुझे शकुंतला के सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अनाग्रातम पुष्पम किसलयमलूनम कररुहे अनाविद्दम रत्नम मधु नवमनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलम इव च तद्रूपम अनगम न जाने भोक्तारम कमीह समुपस्थास्यति विधि। प्रस्तुत पद्य के शब्दार्थ इस प्रकार है कि अनगम अर्थात निष्कलम, तद्रूपम उस शकुंतला का सौंदर्य, अनाग्रातम न सूंघे गए, पुष्पम इव पुष्प के समान, कररुहे नाखूनों से, अलूनम न छेदे गए, किसलयम इव किसलय के समान, अनाविद्दम न बिंधे गए, रत्नम इव रत्न के समान, अनास्वादित रसम जिसके रस का आस्वादन नहीं किया गया है ऐसे, नवम न या ताजे, मधु इव शहद के समान, पुण्यानाम और पुण्यों के, अखंडम अखंड, फलम इव फल के समान है। न जाने पता नहीं, विधि अर्थात विधाता, इह इस संसार में, कम किसे, भोक्तारम उस शकुंतला को के सौंदर्य को भोगने वाला, समुपस्थास्यति बनाएगा। प्रस्तुत पद्य का अनुवाद इस प्रकार है कि राजा दुष्यंत विदूषक मांडव्य से कहते हैं, उस शकुंतला का निष्कलंक सौंदर्य किसी के द्वारा न सूंघे गए पुष्प के समान, नाखूनों से न छिदे गए किसलय के समान, न बिंधे गए रत्न के समान, जिसके रस का अभी तक आस्वादन नहीं किया गया है ऐसे ताजे, मधु अर्थात शहद के समान, और पुण्यों के अखंड फल के समान है। न जाने विधाता किसे उसको भोगने वाला बनाएगा। प्रस्तुत पद्य में कई उपमाओं का समाहार होने से यहाँ मालोपमा अलंकार है। मालोपमा अलंकार का लक्षण है मालोपमा यदि कस्योपमानम बहु दृश्यते। अलून आदि विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है। माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है। कतिपय आचार्यगण यहाँ पे प्रसाद गुण भी मानते हैं तथा शिखरिणी छंद है। राजा के मुख से शकुंतला के सौंदर्य के विषय में सुनकर विदूषक कहता है, अब आप शकुंतला को शीघ्र ही बचाइए, कोई तपस्वी शकुंतला को विवाह करके न ले जाए। तब राजा विदूषक से कहते हैं कि शकुंतला पराधीन है, उनके पिता यहाँ आश्रम में उपस्थित नहीं हैं। विदूषक राजा से ये पूछता है कि आपके प्रति शकुंतला की दृष्टि कैसी थी। राजा कहता है, तपस्वियों की कन्याएं स्वभाव से भोली भाली होती हैं, फिर भी अभिमुखे मयि संवृतम मिक्षणम हसितम अन्य निमित्त कृतोदयम विनय वारित व्रतिर्तस्तया न विव्रतो मदनो न च संवृत। शब्दार्थ इस प्रकार है कि मई मेरे, अभिमुखे सती सामने देखने पर, इक्षणम दृष्टि को, संवृतम हटा लेती थी, अन्य निमित्त कृतोदयम किसी दूसरे बहाने को लेकर, हसीतम हंसने लगती थी, अतः तया इसलिए उसने, विनय वारित व्रति शील के द्वारा नियंत्रित व्यापार चेष्टा वाले, मदनः काम भाव को, न विव्रत न तो प्रकट ही किया और न च संवृत और नहीं छिपाया। प्रस्तुत पद्य का अनुवाद इस प्रकार है कि राजा दुष्यंत विदूषक से कहते हैं, मेरे सामने देखने पर वह शकुंतला दृष्टि को हटा लेती थी और किसी दूसरे कारण को लेकर हंस पड़ती थी, अतः उसने शील के द्वारा नियंत्रित व्यापार वाले काम भाव को न तो प्रकट ही किया और न ही छिपाया। प्रस्तुत पद्य में
न विवृतो मदनो न च संवृत में विरोधाभास अलंकार है। यथा संख्य तथा वृत्त्यनुपास भी हैं। प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है। द्रुत विलंबित छंद है, जिसका लक्षण है कि द्रुत विलंबित माह नभो भरो। राजा पुनः विदूषक से कहता है कि सखियों के साथ प्रस्थान करते समय शकुंतला ने शालीनता के साथ अपने प्रेम भाव को भली भांति प्रकट भी किया, क्योंकि दर्भांकुरेण शरणः शतः इत्यकांडे तन्वी स्थिता कचिद एव पदानि गत्वा आसित विवृत वदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम असक्तम अपि द्रुमाणाम। शब्दार्थ इस प्रकार है। सा तन्वी, वह कृशांगी शकुंतला, कतिचित देव, कुछ ही पदानी, चरण या पग, गत्वा, चलकर, अकांडे अर्थात अन अवसर पर, दर्भा अंकुरेण, कुश के अंकुर के द्वारा, चरणः शतः, पैर घायल हो गया है, इति स्थिता, ऐसा कहकर खड़ी हो गई, द्रुमाणाम शाखासु च, और वृक्षों के शाखाओं में, असक्तम अपि, न फंसे हुए भी, वल्कलम, वल्कल वस्त्र को, विमोचयंती, छुड़ाती हुई, विवृत वदना आसित, मेरी ओर मुख घुमाकर खड़ी हो गई। अर्थात वह कृशांगी शकुंतला कुछ ही पग चलकर अन अवसर पर अकारण ही कूच के अंकुर से मेरा पैर घायल हो गया है, ऐसा कहकर खड़ी हो गई और वृक्षों की शाखाओं में न फंसे हुए भी वल्कल वस्त्र को छुड़ाती हुई मेरी ओर मुख घुमाकर खड़ी हो गई। राजा शकुंतला से अत्यंत प्रेम करने लगा है, अतः शकुंतला की प्रत्येक चेष्टा में राजा को शकुंतला के मन में अपने प्रति प्रेम भाव के यहाँ दर्शन हो रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में असक्तम अपि विमोचयंती में विरोधाभास अलंकार है। यहाँ स्पष्ट रूप से प्रकाशित नायिका का नायक को देखने के लिए खड़े होना तथा नायक की ओर मुख घुमाना, पैरों के घायल होने पर तथा न उलझे हुए भी वस्त्र को सुलझाने के व्याज से छुपाने के कारण व्याजोक्ति अलंकार है। व्याजोक्ति अलंकार का लक्षण है व्याजोक्तिर विशदि भवदर्था अर्थस्था अपनहूतिर मीशतः। प्राचीन टीकाकार वहाँ हेतु अलंकार भी मानते हैं। नवीन टीकाकार मुग्धा नायिका का स्वाभाविक वर्णन होने के कारण यहाँ स्वाभावोक्ति अलंकार मानते हैं। प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति यहाँ है और वसंतील का छंद है, जिसका लक्षण उक्ता वसंतील का तब्जा जगोगा इस प्रकार बतलाया जा चुका है। राजा के वचनों को सुनने के उपरांत विदूषक कहता है कि तब तो आप पाथेय अर्थात मार्ग का भोजन ले लीजिए। मैं देखता हूँ कि आपने तो तपोवन को भी क्रीड़ावन बना दिया है। तब राजा कहता है, मित्र, कुछ तपस्वियों ने मुझे पहचान लिया है, अब मैं किस बहाने से फिर आश्रम में जाऊँ। तब राजा से विदूषक कहता है कि आप राजाओं के लिए दूसरा बहाना क्या चाहिए, जाकर इस प्रकार कहिए कि तपस्वी लोग निवार का छठा भाग हमें लाकर दें, अर्थात कर मांगने के बहाने से अब वहाँ जाइए। तब राजा विदूषक को कहते हैं कि मूर्ख, ये तपस्वी लोग ही वस्तु कर के रूप में देते हैं, जो कि रत्नों की राशि को भी छोड़कर स्वीकार करने के योग्य है, अर्थात जो रत्न राशि से भी बढ़कर है। तब राजा दुष्यंत कहते हैं कि यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणाम शयि तद्धनम तपः षड्भागम अक्षयम ददति आरण्यका ही नः। नृपाणाम अर्थात राजाओं को, वर्णेभ्य वर्णों से, यत जो, धनम धन, उत्तिष्ठति कर रूप में प्राप्त होता है, तत् वह, शयी अर्थात नश्वर या विनाशशील है, आरण्यका ये तपस्वी लोग, नह हम लोगों को, अक्षयम ही अक्षय अर्थात कभी भी नष्ट न होने वाले, तपः षड्भागम तपस्या के छठे भाग को ददती देते हैं। अर्थात राजा विदूषक से कहते हैं कि राजाओं को ब्राह्मण आदि वर्णों से जो धन कर रूप में प्राप्त होता है वह नश्वर है, परंतु ये तपस्वी लोग हमको कभी भी नष्ट न होने वाले
तपस्या के छठे भाग को प्रदान करते हैं या देते हैं। तपस्वी लोग अपनी तपस्या का छठा भाग देते हैं कर रूप में, जो कि नश्वर रत्नों से बढ़कर है। अतः उनके द्वारा प्रदत्त तपस्या रूप कर सदैव ही अभिनंदनीय होता है। प्रस्तुत पद्य में सामान्य धन की अपेक्षा तपस्या के षष्ठ अंश रूपी धन का आधिक्य होने से व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार का लक्षण है उपमानादन्यस्य व्यतिरेकः स एव स। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा अनुष्टुप छंद है। नेपथ्य में यह ध्वनि आती है कि हम कृतार्थ हो गए। राजा कान लगाकर सुनता है। गंभीर और शांत स्वर से ज्ञात हो रहा है कि तपस्वी आए हैं। द्वारपाल उपस्थित होकर महाराज की जय कहते हुए यह राजा को निवेदन करता है कि 2 ऋषि कुमार द्वार पर उपस्थित हैं। तब राजा कहता है कि उनको शीघ्र प्रवेश कराइए। द्वारपाल उन्हें प्रवेश करवाने के लिए प्रस्थान करता है। दोनों तपस्वी राजा के समीप आकर राजा की ओर देखते हैं। पहला तपस्वी कहता है कि अहो, इसका तेजस्वी शरीर भी विश्वास उत्पन्न कर रहा है, अथवा ऋषियों के समान इस राजा के विषय में यह उचित ही है, क्योंकि अद्याक्रांता वसतिर् अमुना अपि आश्रमे सर्वं भोग्ये रक्षा योगाद अयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापि ध्यान स्पृशति वशीचारण द्वंद्वगीतः पुण्यः शब्दो मुनिर इति मुहुः केवलम राजपूर्वः। अर्थात अमुना यह अपि भी सर्वभोग्य सभी के द्वारा आश्रय लेने योग्य आश्रम में वसति निवास करता है। रक्षा योगाद रक्षा के संबंध से अयम अपि यह भी प्रत्यहम प्रतिदिन तपः संचिनोति तप का संचय करता है। वशीनः अस्य इस जितेंद्रिय का अपि केवलम भी केवल राजपूर्वः राज शब्द पूर्वक पुण्यः पवित्र मुनि इति इस प्रकार शब्द चारण द्वंद्व गीतः चारण युगल के द्वारा गाया हुआ मुहु बार बार ध्यान स्वर्ग को स्पर्श करता है। अर्थात यह राजा भी सभी के द्वारा आश्रम के योग्य आश्रम अर्थात गृहस्थाश्रम में निवास करता है। प्रजा के रक्षा रूप योग से यह प्रतिदिन तपस्या का संचय करता है। इस जितेंद्रिय का भी केवल राजपूर्वक पवित्र मुनि शब्द अर्थात राजर्षि शब्द चारण युगल द्वारा गाया हुआ बार बार स्वर्ग को स्पर्श करता है। यहाँ तपस्वी राजा की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में पद प्राय द्वय अर्थक है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का लक्षण है श्लिष्टे पदेरने कार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। प्रस्तुत पद्य में प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है तथा मंदाक्रांता छंद है। आशा है आज की कक्षा में पढ़ाए गए पद्य आप लोगों को अवश्य हृदयंगम हुए होंगे। आगे की कक्षा में हम आगे के पद्यों का क्रमशः अध्ययन करेंगे।